पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह तुम्हारा पुत्र है। इसके बाद उसने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। जब ईसा यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ के लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी भरा हुआ एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पंचोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि वह विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांग तोड़ दी और दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से जल और रक्त
बह निकला। जिसने देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया विश्व की महारानी, सभा की माता मां मरियम की त्योहार मनाते हैं। कल तक हम पास्का की अवधि में थे। आज से पूजन पद्धति की साधारण अवधि में प्रवेश कर रहे हैं और माता कलीसिया अपने जीवनचर्या की सहयोगिनी और माता के रूप में मां मरियम को स्वीकार करते हैं। हमने आज के सुसमाचार में सुना कि यीशु मां मरियम को अपने क्रूस के नीचे खड़ी देखकर उनसे कहते हैं, भद्रे, यह तुम्हारा पुत्र है। वह अपने प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य योहन को देखकर उनसे कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। मरियम को अपने पुत्र के सुपुर्द करते हुए यीशु सारी मंडली, सारे विश्वासी समुदाय को उसे समर्पित करते हैं। उन्होंने एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया, भद्रे। काना का विवाह बहुज में भी हम यीशु को, मरियम को मां बुलाकर नहीं सुनते, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, भद्रे। ये विशेष महत्व रखते हैं। मरियम को मां के रूप में समस्त सभा को यीशु प्रदान किए हैं। पहले पाठ में प्रेरितों के कार्यकलाप से हमने सुना, स्वर्गारोहण के बाद शिष्य वह जगह लौटे, अटारी पर चढ़े। वहां वे मां मरियम के साथ और यीशु के अन्य भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहे। यीशु पुनर्जीवित होकर शिष्यों को दिखाई दिए और 40 दिन तक दिखाई दिए और बाद में वे स्वर्ग में आरोहित हुए। आरोहित होने के बाद शिष्य अभी अकेले नहीं, उनकी देखरेख करने के दायित्व एक तरह से मां मरियम के ईद गीत में आदि सभा का रूपांतरण होती है। आदि सभा खड़ी होती है। यीशु ने शिष्यों से कहा था, जब तक वह प्रतिज्ञात आत्मा उन पर नहीं उतरेगा तब तक वे यरूशलेम नहीं छोड़े। इसलिए उनको एकजुट होकर उस प्रतिज्ञात आत्मा के पाने तक उनको एकजुट होकर एक बनाकर रखने की दायित्व मां मरियम ले ली और उनके ईद गीत में आदि सभा प्रार्थना में लगी रही जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद शिष्य धैर्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देते। इसलिए गिरजे या सभा विश्वासी समुदाय को गढ़ने और जन्म देने का दायित्व भी मां मरियम की रही है। इसलिए सभा विशेष रूप से मरियम को सभा की माता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं, सहारा लेते हैं। इन दिनों जब कभी हम उनके दर्शन देने की बातें सुनती हैं, जब वे गुडलुपे में दर्शन दिए, फातिमा में दर्शन दिए, लूर्द में दर्शन दिए,
बिजगोरी में दर्शन दिए, और हाल फिलहाल में हम सुनते हैं, साक्षी मिल रहे हैं कि नागपुर में माँ मरियम कॉन्वेंट में ग्रोटो के सामने दर्शन दी। ये सब दर्शन करते समय माँ मरियम कभी भी अपने विश्वासी समुदाय को आग्रह ये नहीं किए कि वो उनकी महिमा करे, उनको बढ़ाई दे और उनके शिक्षा पर चले, परंतु हर समय माँ मरियम विश्वासी समुदाय से आग्रह की कि वे उनके पुत्र पर और उनकी वचनों पर आश्रित हो जाए, उनकी ओर लौट आए, उनको अपने जीवन के प्रथम स्थान दे और सभा विश्वासी बनकर पश्चाताप करके यीशु के, उनके मां मरियम के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण के सहभागी बने। आज भी कैथोलिक सभा मां मरियम की समादर करते हुए मां मरियम से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में मां मरियम की सहारा लेकर के यीशु के पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के आवाहन का प्रतीक्षा में हम सब मिलकर मां मरियम की सहारा ले और यीशु को अपने जीवन में बसाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।